हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक होममेड एम्पलीफायर लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही चीप कॉस्ट का है। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड रहेगी उसके बारे में बता देता हूँ और इसकी जो प्राइस है उसे मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। सबसे पहले ये रहा हमारा पावर केबल, और उसके बाद ये रहे हमारे ऑडियो कंट्रोलर जो कि हमें ऑडियो को कम ज़्यादा करने के काम आएंगे। उसके बाद ये ऑडियो के कंट्रोलर के ऊपर में लगाने वाले केप है, और उसके बाद ये रहा ऑडियो के लिए सॉकेट जिसमें हम अपने स्पीकर को जोड़ेंगे। और ये हमारे ऑडियो सोर्स के लिए ब्लूटूथ वाला पैनल है, इसका यूज़ हम ऑडियो सोर्स के लिए करेंगे। आप इसकी जगह ऑडियो जैक का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इसके कनेक्टर हैं जो कि आपको इसी के साथ में मिलेंगे। और इसके बाद ये रहा हमारा ऑडियो बोर्ड जो कि 4440 IC का है। ये इसके कनेक्शन के वायर हैं जिसका कनेक्शन मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि 12012 3 एम्पियर का है। इसका यूज़ हम अपने बोर्ड को पावर देने के लिए करेंगे। और इसके बाद ये रहा हमारा प्लास्टिक का बॉक्स, इसमें हम सारे कंपोनेंट्स को इसमें फिक्स करेंगे। ये मेरे पास एक वोल्टेज रेगुलेटर है जो कि इस बोर्ड में पहले से लगा हुआ नहीं आया है, तो इसलिए मैं इसे इस बोर्ड पर फिक्स कर दूंगा और इसके कनेक्शन मैं आपको बता दूंगा। इस रेगुलेटर का यूज़ हम अपने ब्लूटूथ वाले पैनल को पावर देने के लिए करेंगे। आप इस रेगुलेटर के स्थान पर पुराने मोबाइल चार्जर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे अब इस सारे कंपोनेंट्स और पार्ट्स को इस बॉक्स में फिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बॉक्स पर ऑडियो पैनल और इस सॉकेट के लिए और इन ऑडियो कंट्रोलर के लिए इस पर मार्किंग करनी होगी और इसे फिक्स करना होगा। सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करके मैं इस बॉक्स में होल कर लेता हूँ। ये मैंने तीनों ऑडियो कंट्रोलर को इस बॉक्स पर फिक्स कर लिया है, जिसमें एक ऑडियो कम ज़्यादा करने के लिए और एक बेस के लिए और एक ट्रिबल के लिए है। और इस नट का यूज़ करके मैं इसे परमानेंटली फिक्स कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर अपने ऑडियो कंट्रोलर्स को पूरी तरह से फिक्स कर दिया है। अब इसके बाद मैं अपने ब्लूटूथ वाले पैनल को इस बॉक्स में फिक्स कर लेता हूँ। ये मैंने अपने पैनल के लिए यहाँ पर होल कर लिया है। अब इसके बाद मैं इस पैनल को यहाँ पर स्क्रू की सहायता से इसमें फिक्स कर लेता हूँ। ये मैंने अपने इस पैनल को इस बॉक्स पर अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है। अब इसके बाद मैं अपनी सॉकेट को इस बॉक्स में फिक्स कर लेता हूँ। इस सॉकेट को फिक्स करने के बाद मैं इसमें अपना जो ट्रांसफार्मर है उसे भी फिक्स कर लेता हूँ। अब इसके बाद इस पावर केबल को मैं इस ट्रांसफार्मर के साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ।
ये मैंने अपने इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पर अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है। अब मैं इस बोर्ड में अपने जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसका कनेक्शन कर लेता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं इस बोर्ड में अपने वोल्टेज रेगुलेटर को यहाँ पर सोल्डर करके इसके कनेक्शन आपको बताता हूँ। ये मैंने इस वोल्टेज रेगुलेटर को यहाँ पर इसकी पोजीशन पे फिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें 5 वोल्ट के जो कनेक्शन है उसको भी कर लेता हूँ। ये मेरे पास से कनेक्टर है जो कि अपने पैनल में जाएगा 5 वोल्ट का। ये मैंने इस रेगुलेटर से 5 वोल्ट के कनेक्शन कर लिए हैं। इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से मैंने ये कनेक्शन किया है। इस तरह से आपको भी करना होगा। अगर आपके बोर्ड में ये वोल्टेज रेगुलेटर पहले से ही लगा होगा तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी। अब इसके बाद मैं अपने इस ऑडियो के केबल का कनेक्शन इस बोर्ड से कर लेता हूँ। ये इस बोर्ड में ऑडियो का केबल दिया गया है। मैं इसे यहाँ पर से निकाल करके इस कनेक्टर को यहाँ पर सोल्डर। इसमें जो बीच वाला ये जो वायर है ये ग्राउंड का है। इसे मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ और जो बाकी जो बचे वायर है लेफ्ट और राइट में कनेक्ट कर देता हूँ। और इसमें जो एक रेड कलर वाला वायर है वो एक एंटीना के लिए वायर दिया गया है। ये मैंने ऑडियो के केबल के कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो बचा हुआ रेड वायर है ये हमारे एफएम के लिए एंटीना है। इसे हमें अब इसके बाद में ये जो ऑडियो के आउटपुट के वायर है इसका मैं कनेक्शन ऑडियो के जो सॉकेट है आउटपुट के लिए उसमें कनेक्ट कर लेता हूँ। इसमें ये 2 वायर लेफ्ट साइड के लिए और जो बचे हुए 2 वायर है वो राइट साइड के लिए कनेक्ट होंगे और जिन्हें बाद में हम अपने स्पीकर से कनेक्ट करेंगे। इसमें ये जो 2 वायर दिए गए हैं ये हमारे मेन ऑडियो के वायर है जो कि ऑडियो कंट्रोलर में जाएंगे। इसके कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये बचे जो वायर हैं ये हमारे बेस और ट्रबल के लिए हैं जो कि यहाँ पर कनेक्ट होंगे और यहाँ पर हमारा मेन वायर कनेक्ट होगा। ये मैंने अपने मेन ऑडियो कंट्रोलर के कनेक्शन कर लिए हैं। इसके साथ में हम अपने सिस्टम का वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद में ये जो बचे हुए वायर हैं बेस और ट्रबल के लिए उसका भी कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ जो कि यहाँ पर कनेक्ट होंगे। ये मैंने बेस और ट्रबल के वायर के कनेक्शन कर लिए हैं। इसे मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। आपको भी इसी टाइप से ही कनेक्शन करने होंगे। अब मैं आपको जो अपने ट्रांसफार्मर है उसका कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। ये जो 3 वायर है इसे हम अपने बोर्ड में कनेक्ट करेंगे। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है 12012 का ट्रांसफार्मर है, इसलिए हमें यहाँ से जो 2 डायोड है उसे निकालने होंगे। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं आपको ये 2 डायोड है उसे निकाल करके आपको बताता हूँ। ये देखिए मैंने ये जो डायोड थे मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। अब मैं आपको इसके पीछे साइड में ट्रांसफार्मर के कनेक्शन करके दिखाता हूँ। ये जो हमें 3 वायर जो दिखाई दे रहे हैं इसे हमें यहाँ से निकालना होगा और जो ट्रांसफार्मर के 3 वायर है उसे हमें यहाँ पर कनेक्ट करने होंगे। ये रहा हमारे ट्रांसफार्मर का ग्राउंड वाला वायर। सबसे पहले मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद जो बचे हुए 2 वायर है लेफ्ट और राइट साइड वाले इसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे बोर्ड के सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद मैं ये जो कनेक्टर है इसे अपने पैनल के साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे सारे कनेक्शन अच्छी तरह से कंप्लीट हो गए हैं और मैंने इस बोर्ड को यहाँ पर स्क्रू की सहायता से अच्छी तरह से टाइट भी कर लिया और पूरा फिक्स कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इसके ऑडियो कंट्रोलर के जो केप हैं उसे भी लगा देता हूँ। ये मैंने तीनों केप्स को अच्छी तरह से लगा लिया है। चलिए अब हम करते हैं इसकी टेस्टिंग और देखते हैं कैसी है इसकी ऑडियो क्वालिटी। ये मैंने अपने स्पीकर को इस ऑडियो एम्पलीफायर के साथ में कनेक्ट कर लिया है। मेरे पास फिलहाल में अभी एक ही स्पीकर है इसलिए मैंने एक ही कनेक्ट किया है। अगर आपके पास 2 स्पीकर है तो आप 2 स्पीकर भी लगा सकते हैं। चलिए अब मैं इसका पावर ऑन कर लेता हूँ। ब्लूटूथ मोड। अब मैं इसे अपने मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेता हूँ।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको साइड में एक बेल आइकन नजर आएगा, उसे भी अनेबल कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।